Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. हाँ अमन बोलो. सर वो नेम चेंज गलती से रेज हैंड हो. वो नेम चेंज करना था, गलती से रेज हैंड हो. अच्छा अच्छा. Okay. Only 9 people. सर एक्चुअली आज से हम लोग का सीमेज वाले आईडी से लॉगिन हो रहा है, तो हर क्लास में 17, मैथ्स की क्लास में 17 या 18 समथिंग. नहीं अभी हम जो तुमको भेजे हैं लॉगिन, अभी जो इनविटेशन भेजे हैं उसमें Yes, sir. वो चीज ऑफ कर दिए थे, रिस्ट्रिक्शन वाला. तुम किसी लॉगिन कर, इसीलिए हमको पता था कि मार्क्यू लेना है और ये बड़ा अच्छा बहाना है सबके लिए कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है. इसलिए फॉर द मार्क्यू पर्पस ओनली टुडे के लिए हम ऑफ कर दिए वो चीज. एनी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यू कैन लॉग इन. Yes, sir. ठीक है, एक बार ट्राई करेगा कोई. Sir, सीमेज का नहीं है वो लॉगिन कर सकता है. हाँ नहीं. so can you check whether whether I am logged in with my cmage.in ID or not? विनायक नहीं, यहाँ तो नहीं प्रेजेंट है. मेक होस्ट लॉक्ड. एक मिनट. नहीं, यहाँ से नहीं चेक हो सकता. Okay, sir. Let it be. चेक करने का होगा तरीका. अभी यहाँ सामने तो नहीं दिख रहा है कि मतलब ऐसा हम क्लिक कर रहे हैं तुम्हारी ईमेल आईडी दिख गया हमको. Ask to start video. Okay, let it be. शुरू करें हम लोग. तो 444 और 445 ये दोनों बैच मिला के 10 लोग जुटे हैं टेस्ट के लिए, यही ना? Yes, sir. Yes, sir. So there are 9 actually, sir. The 10th person is you. नहीं, अभी 12 हो गया है. Okay. चलो तो विनायक, एक तुम रोल नंबर वाला तुम देख के हमको थोड़ा सा बताते रहना, है ना? Yes, sir. अच्छा, अभी और लोग आ रहे हैं.
Roll number 1. Batch, sir, 444, roll number 4. Okay. 444, roll number 4. Please switch on your camera. Ajit. Roll number 1, 2, 3. Absent. Roll number 4. Question is question number 1 for you, Ajit. Sir, actually, I'm not prepared, sir. Okay, you are not prepared. OSI का सातों लेयर बताओ. Right. वो भी नहीं बताया. Sir, sir, can I attend this tomorrow, sir? ऐसा थोड़ी होता है. टेस्ट आज है तो कल कैसे लोगे? कल तुम्हारे लिए अलग से शेड्यूल बनाएंगे, अलग से इनवाइट करेंगे, लिंक भेजेंगे, तब तुम. सर पता ही नहीं था कि आज टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल आइडिया नहीं. हम तो पिछले 2-3 क्लास से बात कर रहे हैं कि रिवीजन हो रहा है, टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना है. क्लास पिछले 2-3 क्लास में तुम नहीं अटेंड किए हो क्या? नहीं थे सर, छूट गया हुआ था. तुम्हारा कोई होगा ना, कोई दोस्त तुम्हारा, कोई भाई बताया बंधु नहीं तुम्हारा. सर, क्लास ही इतना कम अटेंड कर रहा है ना सर, कोई पता ही नहीं, बताता ही नहीं. चलो नेक्स्ट रोल नंबर. और कोई सवाल पूछे या छोड़ दे तुमको? सर नेक्स्ट टाइम सर. ठीक है. हाँ, रोल नंबर 4 के बाद 444 में 6, sir, roll number 6. रोल नंबर 6. Yes, sir. अमन. हाँ अमन बताओ, फिजिकल लेयर के बारे में बताओ. फिजिकल लेयर में जो जानते हो सब बता दो. Sir, physical layer is a one of the 7 layer from OSI model. It is the first layer of the OSI model, and it shows us how the layers changes its to transmit to communicate. देखो ओएसआई लेयर में अपर लेयर से जब पैकेट नीचे मिलता है, जो फ्रेम हेडर के साथ मिलता है, उसके बाद उस लेयर का काम शुरू होता है. तो डेटा लिंक लेयर से जब फ्रेम मिलेगा फिजिकल लेयर को, तब फिजिकल लेयर अपना काम शुरू करेगा. फिजिकल लेयर क्या क्या काम करेगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सर एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है. एक्नॉलेजमेंट फिजिकल लेयर कौन सा एक्नॉलेजमेंट सेंड करने वाला है? फिजिकल लेयर तो खुद ट्रैवल कर रहा है डेटा लेके, वो थोड़ी करेगा. सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्नॉलेजमेंट की बात होती है. यस सर. ओके, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2. यस. Types of switching are used in network. Explain switching. Sorry sir, switching. I have not studied switching. तो 2 क्वेश्चन पूछना है. 2 क्वेश्चन पूछे, तुम किसी का जवाब नहीं दिए. आधा अधूरा फिजिकल लेयर के बारे में तुम बोले. यस सर. रोल नंबर आफ्टर रोल नंबर 6. 8, sir. रोल नंबर 8. Please switch on your camera. Roll number 8. Amritanshu. Okay, Amritanshu. Question number, just start. Question number 2 for you.
कितने तरह का स्विचिंग हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क में, उनमें से कोई एक, उन 5 स्विचिंग में से कोई एक तुमको बताना है। कॉन्टैक्ट स्विचिंग। कॉन्टैक्ट स्विचिंग। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। नहीं आता है। ओके, चलो यही वाला सवाल बता दो। स्विचर लेयर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन। एनालॉग सिस्टम में सर ये सीक्वेंस बनता है। एनालॉग सिग्नल में एक लेयर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे बताएंगे? अगर पूछेगा कि एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है, तो डिफाइन कैसे करोगे? एनालॉग सिग्नल में सर एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को देखना पड़ेगा, और जो डिजिटल सिग्नल होगा उसमें एक्यूरेट टाइम होगा। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। एनालॉग सिग्नल में क्या होगा बता रहे हो? जो भी टाइम निकलेगा, जो भी इसका मेजरमेंट हम करेंगे, उसका एक्चुअल वैल्यू उसमें शो करेगा सर डिजिटल सिग्नल में। अच्छा अच्छा, मॉड्यूलेशन क्या होता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मॉड्यूलेशन होता है। क्या अमृतांशु, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा तुम्हारा। तो होता है थोड़ा बहुत, एकदम नहीं हो रहा है तुम्हारा, पढ़ाई एकदम नहीं हो रहा है। हर मार्किंग में तुम्हारा यही हाल रहता है, सवाल पूछेंगे कुछ बोलोगे नहीं। क्या, कैसे ऐसे पढ़ाई कैसे चलेगा बताओ? रोल नंबर 8 के बाद कौन है? 30, sorry 24 sir. 24। Yes sir. Yes sir. अच्छा, ट्वेंटी फोर, ठीक है। Yes sir. वीडियो ऑन करो। सर ऑन ही तो है। अच्छा ठीक है, ये तुम बताओ ममता, क्या सर? एनालॉग सर? और डिजिटल सिग्नल को कैसे डिफाइन करें, क्या अंतर दोनों में? यस, एनालॉग सिग्नल से जो हम लोग बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और जो कंप्यूटर लेता है वो डिजिटल सिग्नल है। और मॉड्यूलेशन माइक को हाथ पे पकड़ लो ना, दांत में दबा के सर वो बोलिए। एक्चुअली नीचे हाँ, रहेगा अब तो बोलो, आवाज नहीं अब जाएगा। बोलो, अब बोलो। सर एनालॉग सिग्नल जो कंप्यूटर लेता है वो एनालॉग, जो हम लोग बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और जो कंप्यूटर लेता है डिजिटल सिग्नल है। और मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं, मतलब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, वो मॉड्यूलेशन हो जाता है। ये तो ठीक है कि हम लोग जो करते हैं वो एनालॉग होता है, वो लेकिन बाय डेफिनेशन, बाय द नेचर ऑफ दैट Yes sir. सिग्नल कैसे डिफाइन Yes करेंगे? sir. Yes. सर एनालॉग सिग्नल लाइक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक, मतलब वो पास कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिशियन मूव में होता है, और डिजिटल नॉन कंटिन्यूअस वेव में होता है। फाइन, ये थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी था। ये सवाल, यस सर। सवाल नंबर 4 आपके लिए। यस सर। एक्सप्लेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। यस सर।
सर डेटा लिंक लेयर मतलब हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गिविंग फिक्स लाइक फ्रेम साइज, मतलब वो मतलब हमारे मतलब डेटा लिंक नेटवर्क में जो जितना फिक्स साइज होता है उस वो रहता है, फ्रेमिंग फ्लो कंट्रोल करना वगैरह वो डेटा लिंक के थ्रू होता है, होप टू होप कंट्रोल वगैरह। अच्छा, तो डेटा लिंक लेयर के थ्रू क्या क्या होता है? एक तो हो गया फ्लो कंट्रोल, फ्लो दूसरा हो गया कंट्रोल, फ्रेमिंग फ्रेमिंग, ओके, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, यस सर। गुड। और एक और ऐसा बता रहे हैं, एक्सेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मतलब डेटा लिंक लेयर गुड, का ही बहुत पार्ट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, फ्रेमिंग क्या होता है और उसकी जरूरत, मतलब उसकी आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ फ्रेमिंग? यस सर। सर फ्रेमिंग सर जब पैकेट्स मतलब जब पैकेट्स हम नेटवर्क लेयर को देते हैं तो वो पैकेट्स मतलब फिक्स साइज में डिवाइड करता है एक अपना फिक्स पोजीशन पाने के लिए, फिर वो फिजिकल लेयर को भेज के मतलब हेडर और टेलर, ताकि वो एक प्रॉपर डेस्टिनेशन में हमारा डेटा पहुंच जाए। तो फ्रेमिंग के पहले वो डेटा फ्रेम में नहीं रहता है? नो सर, वो फिजिकल मतलब पैकेट्स में कन्वर्ट होता है ताकि वो एक उसको फिक्स पोजीशन मिले। ओके, तो ये काम हम बताते हैं कि फ्रेमिंग जो हो रहा है वो डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है, मतलब Yes, डेटा sir. लिंक लेयर को जो नेटवर्क लेयर से मिल रहा था वो फ्रेम या पैकेट के रूप में नहीं मिल रहा था, यस सर। नहीं मिल रहा सर था। उसको सर मिल रहा था पैकेट के रूप में, तभी तो वो एक तो मतलब अब जब हमको जो पैकेट के रूप में और फ्रेम के रूप में मिल ही रहा है तो फिर हम फ्रेमिंग क्यों करेंगे? फ्रेमिंग से ताकि उसको एक होता ना फिक्स पोजीशन। ओके, बताओ। एरर कंट्रोल सर, एरर कंट्रोल मतलब लाइक नेटवर्क ए और नेटवर्क बी है, तो मतलब अगर नेटवर्क ए और नेटवर्क बी है, अगर हम डेटा को डायरेक्टली बी में भेजते हैं तो वो मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे जाके पता चलेगा कि ये आपका एरर कंट्रोल है, तो उसको होप टू होप भेजते हैं ताकि हम लोग को एरर कंट्रोल के बारे में पता चले। कितने तरह का है एरर कंट्रोल जो हम यूज करते हैं एल्गोरिदम? यस, सीआरसी और साइक्लिक रिडंडेंसी और चेकसम। सीआरसी भी है और साइक्लिक रिडंडेंसी भी है? मतलब वो उसी का मतलब फुल फॉर्म बोल दिए सर। अच्छा, चेकसम एक और है, पैरिटी बिट। गुड, ठीक है। ब्रो लगता है कुछ पढ़ाई हुआ है इधर, नहीं? बहुत सर। रोल नंबर 24 के बाद 30 सर। रोल नंबर 30। Yes, sir. रोल नंबर 30 Yes, sir. मुस्कान। मुस्कान, ये यहाँ से शुरू करते हैं। डेटा लिंक लेयर के बारे में बताओ, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसमें से जो बताओगी उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में बताना है। Okay, sir. Sir, responsibility of data link layers are first of all framing, second addressing, third MAC means media access control, और sir flow control, ओके, और चलो header control. फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, कितने तो तरह का? सर फ्लो कंट्रोल मीन होता है कि यदि सर सेंडर जो हमारा डाटा सेंड कर रहा है वो मतलब फास्ट सेंड कर रहा है टाइम टू रिसीवर, देन सर अगर रिसीवर टाइम पे वो डाटा मतलब वो डाटा नहीं ले पाया इस टाइम जितना फास्ट से सेंडर उसको सेंड कर रहा है, तो इसी बीच सर फ्लो कंट्रोल हो सकता है। ओके, तो क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या प्रोटोकॉल है फ्लो कंट्रोल करने के लिए? फ्लो कंट्रोल सर एक हमारा था मतलब फ्लो कंट्रोल का एक नॉइजलेस चैनल था और प्रोटोकॉल था उसका, और एक था नॉइजी चैनल जिसमें सर हमारा नॉइजलेस में आता था एक सर
सिंपलेस्ट और एक आता था स्टॉप एंड वेट। और सर फॉर नॉइजी चैनल में हमारा आता था सर स्टॉप एंड वेट और आता था सिलेक्टिव रिपीटेड। अच्छा, स्टॉप एंड वेट ARQ, ये क्या था? स्टॉप एंड वेट हमारा था सर अगर सर हमारा सेंडर सेंड वन फ्रेम एंड वेट फॉर द सर फीडबैक एंड लाइक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। हिंदी में बोलो, हिंदी में। इंग्लिश में बोलोगी तो हमको लगेगा कि जो नोट्स दिए हैं वो पढ़ के सुना रही है। ओके सर, क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। हम बोले कि स्टॉप एंड वेट ARQ। ओके सर। पता नहीं सर, ध्यान में नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रोल नंबर 30 है ना? ठीक है। ठीक है सर। ओके, रोल नंबर 30 के बाद 31 है सर। 31 31 31 सर। 444। यस सर। 31 444। यस सर। वीडियो ऑन करो। सर मेरा इस मोबाइल में वीडियो ही ऑन नहीं होता है। वाह, क्या बात है। सर वीडियो कॉल पे आप ले लीजिए, MRQ हम दे दे रहे हैं, इसमें सही में नहीं ऑन होता है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, तुम स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ आपको देख रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर दिख रहा है? हाँ। अच्छा, ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। हाउ मेनी मॉड्यूलेशन टेक्निक आर यूज्ड फॉर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल। सर मतलब मॉड्यूलेशन होता है जो बोल रहे सर शायद मॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। सर ये 3 होता है, FSK और PSK। पूरा पता है सर, फुल फॉर्म सबके साथ एक्सप्लेन सर। बोलो ना सर। तो ASK का होता है सर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। सर इसमें हाँ। होता है जो मतलब एक होता है सिग्नल के लिए 1 और सिग्नल नहीं रहेगा तो 0। अगर इसमें होता है अगर सिग्नल 1 अगर होगा तो सिग्नल जाएगा, 0 होगा तो सिग्नल नहीं जाएगा। FSK में होता है सर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में, जो मतलब अगर 1 होगा, इसमें भी अगर 1 होगा तो मतलब वो वेव सर ज्यादा जाएगा, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, मतलब बहुत सारा एक साथ जाएगा ऐसे ऐसे। और अगर 0 होगा तो स्पेस लेके जाएगा सर। Okay. उसके बाद PSK सर, PSK पे 2 होता है, BPSK और ठीक है, QPSK। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट मीनिंग ऑफ होस्ट टू होस्ट डिलीवरी एंड होस्ट। सर होप टू होप डिलीवरी मतलब सर जो मतलब एक जैसे सर समझ रहे, बोल नहीं पा रहे। एक सर जैसे मतलब एक है, एक कंप्यूटर यहाँ पे, मतलब एक नोट कंप्यूटर यहाँ, एक कहीं दूसरे जगह है। तो सर यहाँ से अगर वहाँ ट्रांसमिशन करना है सर, तो वही होप टू होप 1 सर। अच्छा देखो, सवाल क्या है, दोनों का मतलब बताना है। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी क्या होता है और कौन लेयर इसकी जिम्मेदारी संभालता है, किस लेयर पे होता है? सर ये फिजिकल लेयर पे होता है। और होप टू होप क्या होता है और ये किस लेयर पे होता है? ये दोनों बताना है। सर होप टू होप फिजिकल लेयर पे होती। फिजिकल लेयर डेटा डिलीवरी भी करता है कि वो सिर्फ सेंड करता है? नहीं सर। डेटा डिलीवरी का काम तो फिजिकल लेयर का है नहीं। हाँ सर, वो शायद नोड टू नोड करता था। नोड फिजिकल लेयर सिर्फ इतना ही करेगा कि मेरे इंटरफेस कार्ड से जो मीडिया कनेक्टेड है उसमें उसको लोड कर देगा। इससे ज्यादा काम फिजिकल लेयर का नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलेशन है, इनकोडिंग है। ऑब्वियस सा बात है कि हमको डिजिटल डेटा अगर एनालॉग बनाना है तो डेटा लिंक लेयर तो ये काम करेगा नहीं। डेटा लिंक लेयर तो सारा का सारा डेटा पैक करके दे देगा फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर उसको जैसा मीडिया लगा हुआ है उस हिसाब से उसको इनकोड करेगा
या मॉड्यूलेट करेगा। और ठीक है, सर मॉड्यूलेट करने के लिए तो हम लोग अलग से सर तो मतलब मॉड्यूल मीनिंग बताना है हाँ ये समझाना दोनों। है होस्ट टू होस्ट और हॉप टू हॉप। सर होस्ट टू होस्ट में शायद होता है सर एक्सचेंज डेटा बिटवीन नोड, मतलब एक्सचेंज सर डेटा। सर वो अच्छा। हुआ ना, हम आपका सर पूरा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को पढ़ लिए, ये सब मतलब पीडीएफ में नहीं था तो शायद नहीं पढ़ पाए। आपका हम पूरा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में जितना था टॉपिक सर वो ऐसा पूरा हम हो पढ़ ही नहीं लिए। सकता है कि नहीं हो निखिल, था सर। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग ये जब जो ओएसआई लेयर पढ़ रहे थे उससे भी डिस्कस किए थे, हम जब स्विचिंग पढ़ रहे थे उसमें भी इसका जिक्र आया था। हाँ ठीक है, स्विचिंग। तो सब जगह इसका डिस्कशन होता है। और जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेटा डिलीवरी एक्चुअली होता कैसे है, तब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, कौन सा लेयर है जो होस्ट टू होस्ट करता है, कौन सा लेयर हॉप टू हॉप करता है, नहीं कैसे। सर तो होस्ट टू होस्ट में सर यही था शायद, हमको इतना याद है, जो एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स, नहीं एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट बैच 445 का है सर, अब स्टार्ट करो। 16 सर। 445 का 16। सर उसका कैमरा पिछले मार्क्यू में भी नहीं मतलब खराब था। किसका? निखिल का। हाँ, अरे कैमरा ऑफ करके भी कहाँ जवाब दे पा रहे, जवाब दे देता तो हम शक करते सर कि अब देख थोड़ी रहे सर ऑफ में, सर जितना याद है ना बोल रहे हैं सर। आप सर वीडियो कॉल पे अगला बार से ले हो भी लीजिएगा सकता है सर, क्योंकि सर, पिछला बार और भी उसका होता कैमरा नहीं ऑफ है था। सर। सर हम इसकी क्या बोले सर, स्क्रीन देख के रिकॉर्ड बोलने में करके भी भेज टाइम दे। लगता है ना, देख के भी बोलने में तो टाइम लगेगा ना। अच्छा छोड़ ना, ये क्या, ये कोई बहस का बात नहीं है। ठीक है, रोल नंबर 16 445। Yes, sir. कैमरा ऑन। कोमल, Yes, sir. ओके, ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट टू होस्ट एंड हॉप टू हॉप डिलीवरी। Sir, host to host means it is responsible for the transport layer, and the hope to hope delivery it is responsible for the data link layer, sir. अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर, श्योर। Yes, sir. Okay, next. Explain quadrature shift, phase shift keying. Sir, explain quadrant of phase in QPS के sir सर ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है सर। पहला जो हम लोग का होता है सर 0-1, जैसे कि हम लोग का 0-0 से लेकर के अप टू 90 तक का ये मतलब शिफ्टिंग में ये डिवाइड हो जाता है सर बाय द क्वाड्रेंट सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आफ्टर 16 18 सर। 18 मनीष, फ्रेमिंग के बारे में बताओ मनीष। Sir, framing it is a responsibility of data link layer. Framing sir एक कह सकते हैं, framing एक फंक्शन है और framing आवाज कोई तुम्हारा ऐसा साइन नहीं आ नहीं रहा होता है। जिससे मुझे। हाँ अब आया, बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ ऑडिबल। हाँ, यस सर framing is a functionality of data link layer. और फ्रेमिंग का जरूरत अभी हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि फिजिकल लेयर से जो डेटा ट्रांसफर होता था वहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं होता था जिससे हम ये स्पेसिफाई कर सके कि कौन सा डेटा कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। जनरली इसी के लिए हमें फ्रेमिंग की जरूरत पड़ी। और फ्रेमिंग जो है ये जो डेटा को जो डेटा में कुछ ऐड करता है, कुछ हेडर टेलर इसी तरह ऐड करता है जिससे हम ये स्पेसिफाई कर पाते हैं कि कहाँ डेटा खत्म हो रहा है और कहाँ डेटा एंड हो रहा है।
और बिल्कुल। ये और डेटा ये जनरली क्या करता है, फ्रेमिंग में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर का काम है कि वो नेटवर्क लेयर से पैकेट रिसीव करेगा और उसे फर्दर जो है डिवाइड करेगा स्ट्रीम ऑफ बिट्स में, जिसे हम लोग फ्रेमिंग कहेंगे। अच्छा कितने तरह का हम लोग फ्रेमिंग यूज करते हैं? फ्रेमिंग में कौन किस किस तरह का एल्गोरिदम यूज किया जाता है? कौन कौन सा प्रोटोकॉल है? सर फ्रेमिंग में हम्म, फ्रेमिंग में प्रोटोकॉल कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर इनकोडिंग, यह एक पैटर्न है जो डेटा को कन्वर्ट करता है, जैसे एनालॉग सिग्नल है तो उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसे हम इनकोडिंग करते हैं। अच्छा तो इनकोडिंग और मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? नो सर, इनकोडिंग इज अ प्रोसेस। अच्छा इनकोडिंग इज अ प्रोसेस, जैसे हम लोग करते थे ना, पोलर बाइपोलर, ये सब इनकोडिंग है सर। तो इनकोडिंग क्या करते थे, उसमें होता क्या था? वो मॉड्यूलेशन से अलग था या वही है? मॉड्यूलेशन में सर कन्वर्ट होता है। अच्छा इनकोडिंग में? एनालॉग इनकोडिंग में हम लोग जैसे किसी वायर में जो हम तार जो है ना उसमें उसमें करंट को सप्लाई करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी रूप में, जैसे 0 होगा तो लो वोल्टेज पैटर्न हो जाएगा, 1 होगा तो हाई वोल्टेज पैटर्न हो जाएगा। इसी तरह करते थे हम सब, जैसे पोलर बाइपोलर में करते थे, पोलर में करते थे, यूनिपोलर में होता था जैसे आरजेड एनआरजेड, दैट इज इनकोडिंग सर। हाँ तो इसमें यही हम बोले थे, एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ इनकोडिंग। कोई दो मेथड के बारे में बताना है इनकोडिंग का। यस सर, इनकोडिंग में यूनिपोलर, I want to explain unipolar sir. बोलो यूनिपोलर। सर यूनिपोलर में दो टेक्निक होती है, फर्स्ट वन इज आरजेड, एक तो एनआरजेड। इसमें इसमें एनआरजेड में क्या होता है कि हाफ बीट पैटर्न से मतलब यदि 1 होगा तो यह हाफ बीट पैटर्न से, मतलब उसका जो पूरा वोल्टेज पैटर्न होगा उसका हाफ बीट एक्वायर करेगा, 1 होगा तो, और 0 होगा तो वो सीधे पास हो जाएगा सर, और फिर 1 होगा तो उसका हाफ बीट रिक्वायर करेगा। और आरजेड में क्या होता था, आरजेड टेक्निक में, इसके में क्या होता था कि यदि इसमें सीधे होता था, यदि 1 आया तो वो हाई वोल्टेज पैटर्न, 0 आया तो लो वोल्टेज पैटर्न। आरजेड में 0 हर पल्स में रिटर्न टू 0 होता था, हाफ ही पल्स मिलता था, विड्थ ऑफ द पल्स हाफ मिलता था। और एनआरजेड में 0 रिटर्न हर बार नहीं होता था, वो पूरा विड्थ करके रिटर्न होता था। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे क्या? यस सर। गुड। तो रोल नंबर 18। बहुत अच्छा मनीष, ऐसे ही लगे रहो, है ना? थैंक यू सर। नेक्स्ट 41 सर। May I leave sir? Okay, 41 445 विकास। देखो कितना अच्छा सवाल तुम्हारे लिए आया है, एकदम आसान वाला। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ क्या होता है, व्हाट इज इवन पैरिटी? व्हाट इज इवन पैरिटी सर? इसमें होता है कि सर इसमें और 0 रहेगा तो सर इवन लेंगे, और 1 रहेगा तो सर ऑड लेंगे सर। मतलब सर अगर सर भेजते हैं हम लोग किसी डेटा को सर, तो इवन पैरिटी अगर या इवन पैरिटी बिट, रहेगा तो इसमें एक मिनट, इवन पैरिटी या इवन पैरिटी बिट कैसे कैलकुलेट होता है डेटा के आधार पे?
सर अगर एक्नॉलेजमेंट एक मिनट सुनो बात को विकास, तुमको इवन पैरिटी 0 या 1 बताना है, डेटा हम बता रहे हैं, इस डेटा के आधार पे तुमको इवन पैरिटी ऑफ 1 डिसाइड करना है और बताना है 0 होगा कि 1 होगा, ठीक है। डेटा है 1 1 1 0 0 1। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से इवन पैरिटी बिट क्या होना चाहिए? अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, 1 1 1 0 0 1। इवन पैरिटी क्या होना चाहिए सर? इसमें 1 होगा, इवन पैरिटी, ठीक है। यस लास्ट। क्या होता है मैक एड्रेस? सर मैक एड्रेस जो होता है सर हॉप टू हॉप, सर इसमें सर एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है सर। नहीं, हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं। सर इसे मैक एड्रेस एक प्रकार का एड्रेस होता है सर, जो मतलब कि हॉप टू हॉप सर, मतलब कि हम एक हॉप से दूसरे हॉप में सर कनेक्शन करते हैं। ठीक है, कनेक्शन होता है। पहले मैक एड्रेस के बारे में बताओ ना, व्हाट इज मैक एड्रेस, इसको डिफाइन करो। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है सर। हम एड्रेस की बात कर रहे हैं विकास, हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, हम एड्रेस की, मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज फिजिकल एड्रेस? मेरे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस क्या हो सकता है? कैसे डिसाइड होगा कि हमारे मेरे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस क्या है? ये हम पूछना चाह रहे हैं। सर मैक एड्रेस जो होता है सर, एक नोड का एड्रेस और दूसरे नोड का एड्रेस सर होता है, जो ठीक है। 41 के बाद एक दूसरे से सर। माइन सर 42 ओके। 42 just same question for you, MAC address. What is MAC? So MAC address is a hardware address which is embedded on the network interface card at the time of manufacturing, sir. It is basically also known as the physical address, sir. Sir, it can't be changed, sir. Once we just change our NIC card, then only we can change our MAC address. Otherwise, it will be fixed whenever the transmission or whenever the data communication will occur, sir. Next question. Question number 13. Differentiate between switch and hub. So, sir, a hub is a device which is used to connect multiple devices to a center for centralized administration, sir. But in case of hub, sir, whatever the data packet is being sent by one station, it is being replicated or it is being copied at each and every port of the device, sir. While in case of switch, sir, whatever the data packet is being sent by one station, it will only be transmitted to that port for which that particular data packet is being designated to. So how that switch managed to send that particular data to that particular port? Okay, so basically, sir, in switch, the device maintains a MAC address table, sir, by which it identifies that for which particular device that particular data packet is assigned to be delivered. Okay. One more question. Yes, sir. Explain circuit switching, sir. In circuit switching, sir, there are intermediary nodes, and with that intermediary nodes, our end nodes are connected. Circuit switching is a switching technique, sir, in which there exists a temporary dedicated path between the end users, and before data communication should occur, that particular path should exist, sir, and it exists till the connection is being terminated, sir. And here, sir, in circuit switching, sir, it occurs at physical layer, sir. There are 3 phases, sir. In one phase, sir, the path is being established, sir. First of all, sir, the end user request like, sir, if there are 2 end user A and B, so A will request to B for the data transmission, and which that request will be accepted by all the intermediary nodes, sir. This is called setup phase, sir. बहुत बढ़िया, शानदार. Then, sir, the second phase is, sir, where the link is being established among the multiple intermediary nodes, sir. And then, sir, after the data communication is, and once the link is established, then data communication will take place, and after all the data is being delivered, then the phase come which is called tear down phase, sir. Till the tear down phase, sir, that particular path will be reserved for that particular two end nodes, sir.
and after that that particular path will get Okay, fine. terminated or ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जो रिप्लाई है, तुम्हारा जो जवाब है, उसका जवाब नहीं विनायक, thank you sir. इसको हमेशा ऐसे ही रखना, ठीक है? Yes sir. तुम्हारे बाद आफ्टर 42 एनीवन? No sir, let me check once more time. No sir, there is no one after. ठीक है, चलो फिर हम लोग इसको बंद करते हैं। Sir, हाँ, yes. host to host delivery network layer is responsible ना sir, and Exactly. Host to host कहने का मतलब कंप्यूटर, yes हॉप कहने का मतलब इंटरमीडियरी नोड, इंडियन नोड इज द होस्ट। अगर होस्ट टू होस्ट कहेंगे तो मतलब सेंडर टू रिसीवर, सिंपल, सेंडर टू रिसीवर, डेटा जहां से स्टार्ट हुआ और जहां जा रहा है, दैट इज द होस्ट, ठीक है? इसके डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर का, पैकेट स्विचिंग का, लॉजिकल एड्रेस का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हॉप टू हॉप मींस इंटरमीडियरी नोड, स्विचेज और राउटर। सर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेटा लिंक लेयर का है और मैक एड्रेस के थ्रू होगा। यस सर, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हम ज्वाइन नहीं हो पाए, वो अभी ज्वाइन हुए हैं, अमन कुमार। हाँ अमन, यस, रोल नंबर और बैच बताओ अपना। B105 रोल नंबर। 4445। यस सर। गुड, चलो अभी हम एंड करने ही वाले थे, सही समय पे आ गए तुम। यस, इधर बारिश हो रही थी सर, तो नेटवर्क नहीं था। कोई बात नहीं। वीडियो ऑन करो अमन। यस। हाँ, यही सवाल है एक्सप्लिसिट सर्किट स्विचिंग। सर नया को मतलब कि ये जो नया 2 लेयर पर है ना सर, वो पता नहीं है मुझे। तो वही 2 नया लेयर से तो भी हम सवाल करेंगे, फिजिकल लेयर से सवाल करेंगे और डेटा लिंक लेयर से सवाल करेंगे। यही 2 लेयर बोले थे हम पूछेंगे। सर रिवीजन नहीं किए तो याद नहीं। तो फिर क्या पूछे तुमसे, बताओ। कोई और क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कोई और क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी लोग के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना अमन, समझो। बाकी सब तो हो सकता है कि हम जिसको कम नंबर दिए हैं 2 क्वेश्चन पूछ के फिजिकल लेयर का, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, मॉड्यूलेशन और इनकोडिंग और उसका टेक्निक पूछ के, वो रिंग का और बस टोपोलॉजी का तो जवाब दे सकता था, है ना? तो इसीलिए हम पहले से अनाउंस किए हुए थे कि इस बार जो मार्क्यू होगा, कॉन्साइज करने से फायदा है कि तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पूछना है और बहुत बड़ा अगर हम पोर्शन लेंगे तो 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, इसीलिए इस बार कम पोर्शन लिए हैं, ठीक है? और हमको लगता है कि अगली बार अगर हम मार्क्यू लेंगे तो कोशिश रहेगा कि सिर्फ नेटवर्क लेयर से पूछें, ताकि तुम नेटवर्क लेयर को अच्छे से पढ़ पाओ। बहुत होगा तो, अगर नहीं हो पाएगा उतना क्वेश्चन जनरेट हो पाएगा, हो तो जाएगा। नेटवर्क लेयर भी बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं है। तो और बताओ, फिजिकल लेयर क्या करता है और डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इतना ही बता दो। सर फिजिकल लेयर का काम है बिट्स में कन्वर्ट करना डेटा को। अच्छा। और डाटा लिंक लेयर का काम है फ्रेम में कन्वर्ट करना। और ठीक है, चलो ठीक। और कोई? चलो क्लोज करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर।